दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मछली का सिर खाने से क्या होता है, यानी कि मछली का सर खाने से इंसान को क्या क्या फायदे होते हैं। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मछली ज़िबा किए बगैर हलाल कैसे हो जाती है, इस्लाम ने इसके बारे में क्या बताया है। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं है कि मछली का सिर खाने से क्या होता है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को, और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मछली को तो बड़े चाव के साथ खाते हैं, मगर वो मछली का सर नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको यह पता ही नहीं होता कि मछली का सिर खाने से इंसान को क्या क्या फायदे होते हैं। अगर उनको इन फायदों के बारे में मालूम चल जाए तो फिर ऐसे लोग हर रोज मछली के साथ साथ मछली का सिर भी खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मछली का सिर खाने से इंसान को क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, इंसान की याददाश्त तेज होती है। दोस्तों मछली का सिर खाने का पहला फायदा तो ये है कि मछली का सिर खाने से इंसान की याददाश्त तेज होती है, यानी कि भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर आपको भी भूलने की आदत है, यानी कि अगर कोई चीज़ रखने के बाद वो आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती है, तो आपको मछली के सिर का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपको मछली का सिर ज़रूर खाना चाहिए। क्योंकि मछली के सर में अल्लाह ने कुछ ऐसी खासियत रखी है, मछली के सर में कुछ ऐसी खास तत्व मौजूद होते हैं जो इंसान की याददाश्त को तेज़ करते हैं और भूलने की बीमारी को ख़त्म करते हैं। इसलिए मछली का सर आपको महीने में कम से कम 4 बार ज़रूर खाना चाहिए। नंबर 2, आँखों की रोशनी तेज़ होती है। दोस्तों मछली का सिर खाने का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि मछली का सिर खाने से इंसान की आंखों की रोशनी भी तेज होती है, यानी कि नज़र तेज होती है। मछली का सिर खाने से आपकी आंखों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हैं, जिनकी आंखों की रोशनी कम है या जिनको रतौंदी रहता है, उनको चाहिए कि वो मछली का सर ज़रूर खाएं, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। एक ताज़ा सर्वे में ये पाया गया है कि मछली के सर को उबालकर उसका सूप पीने से इंसान की आंखों से चश्मा तक हट जाता है, यानी कि मछली के सर में इतनी ज़्यादा तासीर बताई गई है। इसमें अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त फ़ायदा रखा है, जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं उनको चाहिए कि वो लगातार 3 महीनों तक मछली के सर का सूप पिए, इंशाअल्लाह उनकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। नंबर 3, पथरी खत्म होती है। दोस्तों मछली का सर खाने का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि मछली का सर खाने से इंसान के पेट की पथरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी कि मछली के सर के इस्तेमाल से पथरी की समस्या से इंसान को निजात मिल जाती है। इसलिए जिन लोगों के पेट में पथरी है उनको चाहिए कि वो हर रोज़ मछली का सिर खाएं, इंशाअल्लाह उनकी पथरी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने मछली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन रखा है, यानी कि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत तासीर रखी है। इसलिए अगर आप हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हो तो मछली के साथ साथ आप मछली का सर भी खाया करो। दोस्तों ये तो हुई बात मछली का सिर खाने के फायदों के बारे में। अब आपको बताते हैं कि मछली के साथ दूध पीने से क्या होता है, यानी कि मछली और दूध को एक साथ खाने से क्या होता है। क्योंकि मछली के हवाले से एक बात लोगों में काफ़ी मशहूर है कि मछली के साथ कभी भी भूलकर भी दूध नहीं पीना चाहिए। मतलब कि अगर कोई शख्स मछली खा रहा है तो उसके साथ दूध नहीं खाना चाहिए। और ख़ास करके हमारे घर की औरतें होती हैं, वो तो इस बात को बिल्कुल भी हराम समझती हैं कि मछली के साथ दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। याद रखें अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें इंसानों के खाने के लिए पैदा की हैं, इन सब चीज़ों में तासीर भी अलग अलग रखी है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो सर्द होती है, यानी कि उसकी तासीर ठंडी होती है। कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी तासीर गर्म होती है। अब अगर कोई शख्स सर्द तासीर वाली और गर्म तासीर वाली चीज़ों को जमा कर लेता है, यानी कि एक साथ खा लेता है, तो यह कभी कभी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो यहाँ पर भी यही मसला है, ये जो मछली होती है वो गर्म होती है और दूध होता है उसकी तासीर सर्द होती है। अब अगर गर्म और ठंडी चीज़ एक साथ पेट में जाएगी तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। याद रखें हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रोटी खाते थे तो वो दूध नहीं पीते थे, जब मछली खाते थे तो वो दूध नहीं पीते थे, जब दूध पीते थे तो गोश्त नहीं खाते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें भी दूध और मछली को एक साथ खाने से बचना चाहिए। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि मछली ज़िबा किए बगैर हलाल कैसे हो जाती है। गैर मुस्लिमों के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब विज्ञान ने अब जाकर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम ने जब हलाल गोश्त खाने का हुक्म दिया है तो फिर मुसलमान मछली को ज़िबा किए बगैर क्यों खा लेते हैं, यानी कि जब मछली ज़िबा नहीं होती है तो फिर वह हलाल कैसे हो जाती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अब जाकर विज्ञान ने गैर मुसलमानों के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया है, और जवाब भी ऐसा दिया है जिसको जानकर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखे बगैर नहीं रहोगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम ने हलाल खाने का हुक्म देते हुए हराम खाने से मना किया है, और ऐसे जानवर के गोश्त को खाने का ही आदेश दिया है जिसको इस्लामी तरीके से ज़िबा किया जाता हो, यानी कि इस्लाम में झटके से मारे गए जानवर का गोश्त खाना हराम बताया है। दोस्तों, गैर मुस्लिम ना सिर्फ हराम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम के इस आदेश के मुताबिक मछली का उदाहरण पेश करते हुए यह सवाल भी उठाते हैं कि मछली को ज़िबा नहीं किया जाता है तो फिर यह हलाल कैसे हो जाती है। लेकिन अब जाकर विज्ञान ने भी इस बात को मान लिया है कि मछली का गोश्त हलाल होता है, और विज्ञान ने इसका कुछ इस तरह से जवाब दिया है, ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि आप भी सुभान अल्लाह कह उठोगे। दोस्तों, अल्लाह ने दुनिया में मौजूद सब कुछ चीज़ें सही तरीके से बनाई है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। वो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके शरीर में मौजूद सारा खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है, और मछली के मुंह में इकट्ठा होकर एपिग्लोटिस में जमा होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से उसका गोश्त एकदम से शुद्ध और हलाल हो जाता है। और यही कारण है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटिस को बाहर निकाल दिया जाता है। और यही नहीं, विज्ञान ने इस्लाम में हलाल खाने के हुक्म के पीछे इस तथ्य को भी प्रकट किया है जिसको जानकर भी गैर मुस्लिम हक्का बक्का रह गए हैं, क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का संपर्क समाप्त नहीं होता है, और दिल जानवर की वाहिकाओं और धमनियों में मौजूद सारा खून निकलने तक धड़कता रहता है, और इस तरह से जानवर का गोश्त खून से पूरी तरह से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी ओर जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके से यानी कि झटके आदि के माध्यम से मार दिया जाता है तो उसका दिल भी फौरन ही धड़कना बंद कर देता है। इस तरह से जानवर के शरीर से पूरा खून बाहर नहीं निकल पाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विभिन्न प्रकार के गंभीर रोग पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरियाज प्रजनन के लिए रक्त बहुत अच्छा माध्यम है, यानी कि खून बहुत अच्छा माध्यम है। और जब जानवर के शरीर से खून पूरा नहीं निकल पाता है तो फिर जानवर के शरीर में बचा हुआ खून जानवर के सारे गोश्त को खराब कर देता है, और फिर जब इंसान उसको खाता है तो कई तरह की बीमारियों से वो पीड़ित हो जाता है। याद रखिए, ज़िबा किए हुए मांस की फ्रीज लाइफ झटके के मांस से कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस्लाम 100% एक प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक धर्म है।